अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में जो हमने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमारी जो थी वो थी एफसीसीएल की। तो इसमें जो लो लगा था वो 58.49 का था, ये ऊपर लिखा हुआ 58.49। तो हमारी जो थी बाइंग की प्राइस वो थी 59.08। इस पे हमने फ्राइडे को लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ था, तो हमें इस प्राइस पर मिल गया था। तो इसलिए हम इसको यहाँ यस लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पोर्टफोलियो में अब ये हमें लिमिट ऑर्डर लग के मिल चुका। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास है, क्योंकि हम एक ऐसे स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं जो इस वक्त बुलिश जोन में एंटर हो चुका है। तो मैं आपको लाइव चार्ट पर दिखाऊंगा कि क्यों ये स्टॉक मेरी नज़र में एक स्ट्रांग जो है, ये एक अच्छी बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि 3% का टारगेट और स्टॉप लॉस बहुत क्रिटिकल है, उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वो स्टॉक है जी आज हमारे लिए एनआरएल। ठीक है जी। तो एनआरएल के बारे में बात करते हैं। तो चलिए चार्ट पर इसको देखते हैं। सबसे पहले मूविंग एवरेजेस को देखें। यहाँ से मैं इसका खोल लेता हूँ इसको। ठीक है। सबसे पहले आप इसकी मूविंग एवरेज को यहाँ से देखें। ठीक है। प्राइस इस वक्त MA20 और MA50 दोनों के ऊपर ट्रेड कर रही है, यानी इसका मतलब इसका गोल्डन क्रॉस लगा हुआ था। ठीक है। तो जब भी प्राइस इन शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करती है तो ट्रेंड हमेशा अग्रेसिव होता है। यहाँ स्टेबिलिटी साफ नज़र आ रही है। ये देखें, इस टाइम प्राइस जो है वो 460 पॉइंट जो है वो 460.39 है। तो ये इसके जो है ये इससे ऊपर है। प्राइस इस टाइम इसके ऊपर है। ठीक है जी। ये हो गई हमारी मूविंग एवरेजेस की बात। अब ज़रा इंडिकेटर्स पर गौर करें। फिशर ट्रांसफॉर्म लाइन के नीचे से ऊपर की तरफ हुक इसने लिया हुआ है। ये देखिए, ये एक बड़ा ज़बरदस्त हुक बना है, यानी ब्लू लाइन जो है वो अब ऊपर की तरफ जाने के लिए अपना कमर कस ली है। जैसे कि ये इधर हुआ है ना, इस तरह इसने भी अपनी हुक बना ली। तो ये हुक का मतलब है कि अब ये हिशर ने अपना रिवर्सल कंफर्म कर दिया है ऊपर जाने के लिए। तो नीचे आ जाए अब एमएसीडी का हिस्टोग्राम को देखें। तो ग्रीन बार एक्सपेंड हो रही हैं। ठीक है। यहाँ से ये थोड़ी सी एक्सपेंड हुई थी, लेकिन इसके बाद अब ये एक नई ग्रीन बार बनी है। तो इंशाल्लाह अगले दिनों में भी ये ग्रीन बार्स बनेगी, क्योंकि अब इसने अपनी आज ग्रीन बार बनाई है। ठीक है। यानी फ्राइडे वाले दिन बनाई थी, आज से मुराद। ठीक है। तो ये मतलब कि जो तीनों चीज़ें हैं ये ऊपर जो तीन डिस्कस हुई हैं, तो ये चीज़ शो करती है कि इस टाइम ये एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। बिलिंजर बैंड्स को देखें, प्राइस ऊपर बैंड की तरफ, ये देखें ये ऊपर वाला बैंड है। ठीक है। तो प्राइस इसकी तरफ पुश कर रही है। ठीक है। इसको इसने टच भी किया था। ठीक है। तो इसकी इस टाइम जो ये देखें, ये स्क्रीन पे 468.95 जो है इसका अपर बैंड चल रहा है। तो अगर RSI की बात कर लें तो वो 62.46, ये एंड पे नीचे देखिएगा 62.46 पर है। यानी अभी भी हमारे पास रूम टू ग्रो मौजूद है, यानी 70-80 तक के लेवल जाने के लिए हमारे पास रूम है RSI में। तो यही वही स्वीट स्पॉट है जहाँ मोमेंटम ट्रेडर्स एंटर होते हैं। ठीक है जी। तो अब आते हैं असल बात पर कि करंट क्लोजिंग प्राइस पर हमारा टारगेट 3% का है। तो इस टाइम जो क्लोजिंग है वो 460.39 है। तो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है। यहाँ स्टॉक का नाम आ जाएगा। तो डेट जो थी वो 23 थी, फ्राइडे को। तो इसका जो 3% बनेगा वो है जी 474.20। ठीक है जी। अब हम बाइंग लगाएंगे 460.39 की। ठीक है। तो दोस्तों एक बात और भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रॉफिट टारगेट जितना ज़रूरी है अपने कैपिटल को बचाना इससे कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए हम इसमें स्टॉप लॉस मोमेंटम या बुलिश ट्रेडिंग में, ठीक है, याद रखिएगा, या ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये हम
ऊपर के लेवल्स में भी हम बाइंग करते हैं। ये नहीं देखते कि मार्केट का इंडेक्स इस टाइम डिप पर है तो हम ये बाइंग तब नहीं करते, ये हम तब ही करते हैं चाहे मार्केट का जो इंडेक्स है ऊपर है या नीचे है। ठीक है, हम अगर यहाँ भी हैं तो रेजिस्टेंस के पास भी इंडेक्स हो तो ब्रेकआउट वाली या ट्रेंड वाली या रेजिस्टेंस वाली ट्रेडिंग हमारी चलती रहती है। ये जो नीचे का लेवल आता है ना, ये हमारी डीप डिप के लिए होता है, ये स्विंग ट्रेडिंग है। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस की इतनी ज़रूरत नहीं होती, आप होल्ड रख सकते हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे गई होती। तो ये ज़रा ख़तरनाक हिस्सा होता है ये वाला, कि यहाँ पर मार्केट अगर नीचे गिर गई, इंडेक्स गिर गया तो फिर हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने स्टॉप लॉस को ट्रेंडिंग जो है वो ट्रेंड ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस को लाजमी रखना है। तो इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि हमारी बाइंग तो ये है 460.39, तो अगर आपको 455 या 450 के जोन में मिल जाए एंट्री तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो स्टॉप लॉस अगर आप इसका रख लें तो हम इसका रखेंगे 429। ठीक है जी, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा इसका NRL का। ठीक हो गया। तो अभी हम जो है मंडे को 460.39 पे एंट्री लेंगे, तो हमारा 474.20 यानी कि 3% हमारा इसका टारगेट हो जाएगा। तो ये थी जी अपॉर्चुनिटी नंबर 6। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, सॉरी, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में। अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।